तो हुण गल करते हैं हरियाणा सरकार दी। हरियाणा सरकार के खिलाफ किसानों के वलों रणनीति बनाई गई है। बीजेपी जेजेपी के विधायकों का घेराव करो ते नाल ही नाल जो रणनीति बनाई गई है उस कांग्रेस के अविश्वास यानी कि बेभरोसगी मते का भी जिक्र किया गया है। अविश्वास मते के हक दे वोट पाने के लिए मजबूर करो यह भी क्या गया है। तो हरियाणा सरकार के खिलाफ किसानों की रणनीति कांग्रेस के अविश्वास मते के मद्देनजर वड्डा ऐलान किया गया है। लोगों को अपील है कि बीजेपी जेजेपी विधायकों का घेराव करो ते अविश्वास मते के हक दे वोट पाने के लिए मजबूर करो। मते खिलाफ वोट पाने वाले विधायकों को सीधी चेतावनी कह सकते हैं कि जो दे दी गई है। हरियाणा विधानसभा 10 मार्च को मनोहर लाल खट्टर की बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ बेभरोसगी मता पेश किया जा रहा है। तो संयुक्त किसान मोर्चे ने हरियाणा के सारे लोगों को अपील की है कि वह वड्डी संख्या के इकट्ठे होके सारे विधायकों खास करके बीजेपी ते जेजेपी के विधायकों के कोल जान ते उन्होंने अपील करन कि इस बेभरोसगी मते दे विच जो साथ है उन्हों का दिता जाए। इस बेभरोसगी मते दे विच किसान विरोधी बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ डट के वोट पाई जाए। तो हरियाणा के सारे विधायकों को यह संदेश देने की जरूरत है जो विधायक किसान अंदोलन के इस समय दे विच किसानां दे नाल खड़े नहीं होणगे उस आने वाले समय दे विच सबक सिखाया जाएगा। ये भी किसानों के वलों जो साफ कर दिता गया है। तो कह सकते हैं कि एक पासे हालांकि सियासत तो दूर किसानों ने इस अंदोलन को रखा हुआ है पर एक पासे बीजेपी का जेजेपी का विरोध हरियाणा दे विच रुकण का नाम नहीं लै रहा। बाईकाट कई थावां ते कीता गया है। जेजेपी के विधायकों का बीजेपी के विधायकों का किसी समागम दे विच उन्हां नूं जाण दी इजाजत नहीं है। इसलिए हरियाणा सरकार के वलों फैसला भी लिया गया सी कि कोई आने वाले दिनों के विच कोई वड्डे समागम नहीं करवाए जाएंगे क्योंकि पिछले समय दे विच जिस तरह हंगामा होया सी समागम के दौरान जिस तरह भंनतोड़ हुई सी तो उस दे मद्देनजर फैसला लिया गया सी। पर हुण इत्थे कह सकते हैं कि सियासत ते किसानी अंदोलन जो है वो रलदा मिलदा हुण एक दूजे का साथ दिंदा नजर आ रहा है। फायदा सीधे तौर पर कांग्रेस नूं हो सकता है क्योंकि कांग्रेस ने ही बेभरोसगी मते के मद्देनजर यह वड्डा ऐलान किया गया है। हरियाणा सरकार के खिलाफ ये बेभरोसगी मता कांग्रेस लैके आएगी तो उस मते दे ही हक दे विच वोटां पाउण दे लई जो अपील हुण किसानां दे वल्लों कीती जा रही है लोकां नूं। पंकज कबाही साडे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। तो पंकज हालांकि इस सियासत दे विचाले कांग्रेस दे लिए कह सकते हैं कि फायदा हो सकता है क्योंकि गुस्सा बीजेपी जेजेपी के खिलाफ है तो हुण किसानां ने सीधे तौर पर इस बेभरोसगी मते के हक च वोट पाउण दे लई लोकां नूं कह दिता है। बिल्कुल क्योंकि पंजाब की भी विधानसभा चल रही है और हरियाणा की भी विधानसभा बजट इजलास चल रहा है और दोवां ही विधानसभा दे विच कांग्रेस वालों ये मुद्दा जिहड़ा है वो चुक्या जा रहा है और अजिहे च संयुक्त किसान मोर्चे ने साफ तौर पर कर दिता है कि हरियाणा विधानसभा 10 मार्च को मनोहर लाल सरकार के खिलाफ यानी कि बीजेपी जेजेपी के जो गठजोड़ है उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जिहड़ा है वो लिया जाएगा और लोगों को अपील की जा रही है कि सारे इकट्ठे होन और हरियाणा की मौजूदा सरकार का विरोध किया जाए। अविश्वास प्रस्ताव जिहड़ा है उसके उत्ते वोट जी पाई जाए और साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि सारे ही विधायकों को सुनेहा देने की कोशिश है कि जो किसान अंदोलन के नाल किसानों के नाल खड़ा होएगा उसनू लोग साथ देंगे और जो इसका विरोध करेगा या फिर जो इसके नाल नहीं खड़ा होएगा उसका विरोध जिहड़ा है वो किसानों वालों किया जाएगा। तो साफ है कि चाहे हरियाणा होवे चाहे पश्चिम बंगाल होवे चाहे पंजाब होवे हरेक सूबे दे विच हुण बीजेपी का या फिर बीजेपी के अलायंस पार्टनर का विरोध जिहड़ा है वो किसानों वालों किया जा रहा है। इस तो पहला 3 दिन पहला पश्चिम बंगाल दे विच भी किसानों ने एक वड्डी रैली जिहड़ी है वो लीकी सीगी। रजिंदर उत्थे मेन जिहड़े ने किसान आगू पहुंचे हुए सीगे और एक रोड मैप भी बनाया गया है कि जम्मू कश्मीर तो लैके कन्याकुमारी तक बीजेपी के लीडरां का बीजेपी के समागमां का विरोध किया जाएगा और उस दे विच क्योंकि इस अंदोलन दे विच पंजाब और हरियाणा के सब तो ज्यादा किसान जुटे हुए ने। हालांकि हरियाणा के विच विधानसभा दी चोणां 2024 दे विच होणीआं ने लेकिन बजट इजलास चल रहा और बजट इजलास 10 तरीक को साफ तौर पर जिहड़ा है वो
ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਲਾਇੰਸ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। बिल्कुल पंकज, तो बीजेपी जेजेपी ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਈਕਾਟ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਫ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜੇਜੇਪੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰੋ, ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਮਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜੇਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਕਿ ਇਸ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਜਵਾਹਰ ਯਾਦਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਵਾਹਰ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ है। मुझे हिंदी में बताएंगे तो मेरे लिए सरल रहेगा। तो जवाहर जी, आपको पता है कि 10 मार्च को मनोहर लाल बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा रहा है, तो इसी के मद्देनजर अब संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से ये बड़ा ऐलान कर दिया गया है, लोगों से अपील की जा रही है कि बीजेपी और जेजेपी के विधायकों का घेराव किया जाए। देखिए, ये एक आड़ती है गुरनाम सिंह चडूनी जी, बात किसानों की करता है, धंधा आड़तिया करता है, इसकी भाषा गुंडे वाली होती है, इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। लोकतंत्र में सबको अधिकार होता है कि आप अपनी बात रखते हो, पब्लिक तय करती है कि उसको दोनों पक्ष की बात सुन के किधर जाना है। ये कहते हैं कि देखिए हम बहुत बड़े गुंडे हैं और हमारी बात ही सुनी जाएगी, बाकी जो अपनी बात कहेगा उसका हेलीकॉप्टर नहीं करने देंगे, उनको गाँव में नहीं घुसने देंगे क्योंकि हम गुंडे हैं। तो ऐसी मानसिकता के लोगों का कोई हरियाणा में स्थान नहीं है। और आप देखिए एक और बड़े मजेदार दे दिए, एक वो जो बच्ची है गुलिया खाप का जब पंचायत हो रही थी जिसमें राकेश टिकैत थे, जी जी, उस बच्ची ने एक सवाल पूछा, उस पर उससे माइक छीन लेते हैं। तो ये जो फासिस्टवादी विचारधारा है, मुझे लगता है चडूनी और चाहे राकेश टिकैत हो, ये फासीवादी विचारधारा के रास्ते पे चल रहे हैं कि हम जो मर्जी करें वो जायज है, दूसरे पक्ष को अपनी बात कहने का भी अधिकार नहीं है। हम सरकार से भी प्रश्न पूछेंगे, परंतु कोई बच्ची हमसे प्रश्न पूछेंगे उसका माइक छीन लेंगे। हम गुंडागर्दी के आधार पर अपने लोगों के बीच में जाने, कितना अच्छा होता कि एक गांव में जाकर आरती गुरनाम सिंह चडूनी हो या राकेश टिकैत हो, ये अपनी बात कहते, बाद में जो इसके पक्ष में है, तीनों कानूनों के जो पक्ष में वो अपनी बात कहते हैं और ये पूरा विषय हमें किसानों के जवाहर जी, एक और बात का विरोध जो आपका किया जा रहा है ज्यादातर, क्योंकि बीजेपी नेताओं के जिस तरह के बयान सामने आते हैं कि सिर्फ मुट्ठी भर लोग हैं जो इस आंदोलन का हिस्सा है, तो किसान कह रहे हैं कि इस बात से ज्यादा नाराजगी है, इसीलिए बार बार एक एक्शन प्लान बनाना पड़ता है ये दिखाने के लिए बीजेपी को कि सिर्फ मुट्ठी भर लोग नहीं है बल्कि बहुत सारे लोग हैं, ज्यादातर लोग हैं जो इन कृषि कानूनों के विरोध में है। तो आपकी बयानबाजी से ऐतराज है। 55 करोड़ से ऊपर किसान है, क्या उसका 1% भी है क्या जो विरोध कर रहे हैं, जो सड़कों पे है?
मतलब ये कहते हैं कि 99% लोगों की अनदेखी कीजिए और हम 1% लोग जो बार बार कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं हमारे को तजवीज दीजिए। तो ये लटतंत्र अब नहीं चलता, अब ना कोई राजशाही है, अब लोकतांत्रिक व्यवस्था है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, हमारा तो कहना ये है कि ये अपनी बात कहे और फिर हमें अपनी बात कहने दें। किसको गुंडा बनना पड़ रहा है? इससे पहले तो हमने, अगर हम मुट्ठी भर कह रहे हैं, इनको मुट्ठी भर कह रहे हैं, तो कोई लाखों का करोड़ों की रैली करके तो नहीं दिखा रहे। ये तो ये कह रहे हैं कि हम सड़कें रोक देंगे, हम किसी को उतरने नहीं देंगे। तो इससे ही तो पता चलता है ये मुट्ठी भर लोग हैं। अगर जन सैलाब इनके साथ होता तो ये आह्वान करते ना कि पंजाब से लेके और राजपथ तक केवल किसान ही किसान रहेगा, हम समझ लेते लोग इनके साथ है। इनको अपनी ताकत दिखाने के लिए केवल गुंडागर्दी का ही सहारा क्यों लेना पड़ता है? तो मुझे लगता है गुंडागर्दी का सहारा वो लेता है जो कमजोर होता है, जिसके पास तर्क नहीं होते, जिसके पास लोगों का समर्थन नहीं होता। यानी कि आप अभी भी यही कह रहे हैं कि सिर्फ इस आंदोलन में या कृषि कानूनों के खिलाफ जो किसान है हरियाणा के खास तौर पर, वो मुट्ठी भर किसान है? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि जो मुट्ठी भर है या नहीं है, ये आपने उनसे क्वेश्चन पूछना चाहिए कि एक व्यक्ति जो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, चुना हुआ प्रतिनिधि, जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि, जिसको जनता ने चुन के भेजा, उसको गांव में क्यों नहीं जाने दे रहे? वो अपनी बात क्यों नहीं कह सकता? मुख्यमंत्री अपनी बात जनता के बीच आके क्यों नहीं कह सकते? इसका मतलब ये स्पष्ट रूप से होता है कि कुछ चीजें ऐसी है जो चाहते नहीं कि किसान समझे। और अगर हमारा भी किसानों से संवाद बढ़ेगा तो इसका मतलब किसानों को सही तथ्य सामने आएंगे और वो एक्सपोज होते चले जाएंगे। तो वो एक्सपोज ना हो, इसके चलते उनकी पूरी की पूरी इच्छा शक्ति यही रहती है कि किसी भी कीमत पर जनप्रतिनिधियों का, भाजपा के लोगों का किसानों से संवाद न होने दें। चलिए जवाहर जी, शुक्रिया न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ जुड़ने के लिए। जवाहर यादव ने बीजेपी आगू ने सीधे तौर पर गुरनाम चढ़ूणी ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।